स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 10F, ठीक है ना। लसा एवं मसा भाग 1, ठीक है ना। इसका भाग 1 पढ़ेंगे हम लोग, लसा और मसा का, ठीक है ना। ये 10F का, बाकी सब पीछे का वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, पीछे का सवाल हम बता चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, और जो भी बच्चे मतलब कमेंट करते हैं मैं उनका कमेंट पढ़ नहीं पढ़ता हूँ, तो जो भी बच्चे अगर मान लीजिए हमसे बात करना चाहते हैं या फिर मतलब जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी, जो भी लिखा रहेगा FREE, ठीक है ना, DOM फ्रीडम डैश इफेक्टिव, स्मॉल में सारा AFFECTIVE इफेक्टिव डैश स्टडी STUDIES स्टडीज, ठीक है ना। इस तरीके का सर्च मारिएगा और वहां पे जाकर के फॉलो कर लीजिए। जो भी वहां पे सवाल होंगे हम वहां पे आपको लोगों को मतलब कि जो भी मतलब समस्याएं हैं आप लोग कमेंट में पूछते हैं, मैं बता नहीं पाता हूँ, तो वो आप वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आप लोगों को लगता है पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। सही विकल्प क्या करना है, भर के हमको चुनना है। तो सबसे पहले ये देखिए बीच वाले में हमको ध्यान देना है, क्योंकि बीच वाले में भरना है तो बीच वाले को ध्यान देना है। यहाँ पे 24 है, कैसे 12 और 8 से 24 कैसे बना है, तो 12 और 8 दोनों का एलसीएम क्या होता है, हमारा 24 होता है। तो आपको अगर लग रहा है तो निकाल लीजिएगा, 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। तो आप 15 और 35 का एलसीएम निकालेंगे, तो 15 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 105। 15 और 35 का एलसीएम 105। देखिए कैसे, अब मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। 8 और 12 का एलसीएम निकाला जाएगा तो 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 2 से करेंगे 2 दूनी के 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कम 2, फिर 3, फिर 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे जाएगा 1। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, तो यहाँ पे बीच में आपका 24 भरा हुआ है। इसी प्रकार से आपका इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम जब ले लेते हैं आप तो यहाँ पे देखिए 3 से जाएगा तो यहाँ पे 3 5 15, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 35 का 35 जाएगा, फिर 5 से जाएगा ये, तो 5 से जब इसको हम ले जाएंगे तो 5 कम 5 और 5 7 35, फिर 7 से इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1। अब देखिए 3 5 15, 15 7 कितना होता है हमें 105, तो यहाँ पे 105 हम भर दिए। देखिए इसका 3 5 15, 15 7 105, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 105 इसमें क्या करेंगे भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ पे ये ऑप्शन में हमारा ग है तो ग को ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे, समझ में आ गया। दूसरा सवाल दिया हमारा 24 और 60 दोनों का मसा कितना दे दिया हमारा 12, तो 24 और 60 का मसा कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24, ठीक है ना। और इसमें 60 से हम लोग मसा निकालते हैं। देखिए हमको याद है कि 24 और 60 का मसा 12 होता है, तो 12 आप यहाँ पे 60 लिखेंगे, कितनी बार में जाएगा ये, तो 24 दूना के 48, यहाँ पे जाएगा 48 और 60 में से 48 घटेगा कितना हो जाएगा 12, और 12 में फिर 12 से हम लोग कितना 24 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, ये 24 को पूरी तरीके से कट कर देगा 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये 12 मसा हो जा रहा है। लेकिन हमको निकालना है 21 और 49 का, तो यहाँ पे 21 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 49 से हम लोग निकाल देते हैं 49 से, तो यहाँ पे कितनी जाएगा 21 दूना कितना हो जाएगा हमारा 42, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 में से 2 के कितना बचेगा हमारा 7, और 7 से हम लोग भाग देंगे 21 में, तो यहाँ पे 7 दूना कितना हो जाएगा हमारा 7 3 कितना हो जाएगा हमारा 21, जो कि 7 ही है जो पूरी तरीके से क्या किया हमारा कट आया है, पर पूरी तरीके से 7 ही है ना जो कि कट कर दिया। मतलब बाकी सब में तो यहाँ पे 21 से किए तो शेषफल 7 आ गया था, लेकिन 7 से किए तो 0 0 हो गया, मतलब इसका मसा क्या हो जाएगा हमारा 7, तो यहाँ पे 7 जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ख। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 के 120 छात्र हैं, ठीक ना, यहाँ पे 120 हैं, और कक्षा 2 के यहाँ पे 90 छात्र हैं। इनमें बड़ी से बड़ी समान, ठीक ना, समान छात्र संख्या को बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। बोला है उसने कि प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी, वो भी बड़ी से बड़ी। तो जब भी अगर बड़ी से बड़ी यहाँ पे पकड़ते हैं हम लोग, बड़ी से बड़ी यहाँ पे समान छात्रों में, ठीक ना, छात्र संख्या में बांटनी है, तो इसमें देखिए छात्र संख्या में बांटनी है तो सबसे पहले हम छात्रों की संख्या लिखेंगे। कक्षा यहाँ पे जाएगा कक्षा 1 के छात्रों की संख्या बराबर कितना दी है हमारे 120 छात्र, ठीक है ना, छात्र हैं हमारे। और यहाँ पे जाएगा कक्षा 2 में, कक्षा यहाँ पे जाएगा 2 में 90 छात्र हैं, 90 यहाँ पे जाएगा हमारे छात्र हैं, ठीक है ना। लेकिन बड़ी से बड़ी बोला है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बड़ी से बड़ी का मतलब मसा होता है, मसा निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसका मसा निकाल लेंगे। 90 से हम लोग 120 से हम लोग
120 में भाग देंगे, मतलब मौसा की तरीके से। 90 से एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90, और यहाँ पे बच गया कितना हमारा 0, यहाँ पे 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 30 हो गया। 30 से हम लोग 90 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा, और 30 से कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो जो मौसा हो जाएगा वो क्या आ जा रहा है हमारा, मौसा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, मौसा बराबर ये हो जाएगा 30। मौसा क्या आ जा रहा है हमारा 30। तो आप लिख सकते हैं कि अच्छा छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 30 हो जाएगी। इसमें पूछा है कि समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो 30। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः समूह में छात्रों की संख्या, ठीक ना, छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी 30 होगी, 30 होगी। और इसी तरीके से इसको आपको करना था, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग ध्यान से लगाइए, एकदम आराम से इत्मीनान से करिए, आप सब सवाल कर ले जाएंगे, ठीक है ना। बस ये बात है कि आप लोग को ध्यान से समझ के इसको करना है, परेशान नहीं होइएगा, आराम से इस सवाल को करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को, चौथे सवाल को देखते हैं कि चौथा सवाल है कैसे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। क्या बोला हमारा यहाँ पे, वह छोटी से छोटी, ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग विभाजित करता है। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, मौसा निकालेंगे। किसका मौसा निकालेंगे, 3 का, 6 का, 12 का और 15 का लसा ले लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें जाएगा हमारा 2 से, ये 3 तो 3 ही रह जाएगा, 2 से कितनी बार में जाएगा 3 बार में, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा 6 बार में, फिर यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे 2 से कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15, फिर 3 से ले जाते हैं, तो 3 से ले जाएंगे, 3 कम 3, यहाँ पे 3 कम 3, 3 कम 3, 3 5 15, फिर यहाँ पे 5 से ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपका हमारा ये आ गया। अब निकालेंगे लसा बराबर लसा, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है तो क्या निकालेंगे लसा, जो कि लसा निकाल चुके हैं, इसको हम लोग गुणा करना है। तो 2 गुणे यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 5, गुणा करके लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60, क्या हो जाएगा हमारा 60। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 60 होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी, ठीक ना, छोटी से छोटी संख्या 60 होगी। संख्या क्या हो जाएगी हमारी 60 होगी 60 होगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, पांचवें सवाल को देखते हैं कि पांचवा सवाल है कैसे। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछाया जाता है। ध्यान से समझिएगा बात को। अब यहाँ पे एक ही माप के कम से कम, ये दरिया तो बड़ा होगा ना बाबू यहाँ पे, लेकिन एक ही माप के, अब दरिया का ये छोटा टुकड़ा कर दिया, अब बात कर रहा है मैदान का, और दरिया का यहाँ पे कम कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को मैदान का बताना है बड़ा से बड़ा, मैदान में तो बड़ा से बड़ा दरिया लगेगा ना, कि छोटा से छोटा ये माप करके बिछाने जाने के लिए दरियों की संख्या, मतलब दरिया को टुकड़ों में कट रहा है, लेकिन मैदान तो बड़ा से बड़ा ही है ना, और मैदान का ही हम लोगों का नंबर दिया हुआ है कि 55 मीटर और यहाँ पे 22 मीटर। तो बहुत सारे लड़के ये कम से कम देख करके क्या कर देंगे, इसका निकाल देंगे लसा, जो कि हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला है मैदान का तो हम लोग देख लिए, लेकिन बाद में बोला कि दरिया बिछाने के लिए, मतलब माप दे दिया है दरिया का और मैदान का यहाँ पे दिया हुआ है, दो कंडीशन है। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा मसा। क्या करना पड़ेगा हम लोग, मसा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 22 का हम लोग और 55 का निकाल देंगे मसा, 22 और 55 का निकाल देंगे मसा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा हमारा 44, और ये कितना बच जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे बच गया हमारा 1। फिर भाग देंगे कितनी बार में, ये 2 बार में जाएगा, अरे यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 22 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, ये जो कि पूरी तरीके से इसको कट कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 11, क्या जा रहा हमारा 11। तो कम से कम यहाँ पे पूछा है कितने दरिया लगेंगे, तो कम से कम 11 दरिया लगेंगे। कम से कम कितनी दरियाएं लगेंगी, तो 11 दरिया लगेंगी, ठीक है ना। ये बात समझ लीजिएगा, कम से कम कितनी दरिया लगेंगी, 11 दरिया। तो लिख देंगे कि अतः मतलब कि मैदान में, यहाँ पे मैदान में लिखेंगे, उस मैदान में, उस वर्गाकार मैदान में, उस वर्गाकार मैदान में, ठीक है ना, वर्गाकार
कार मैदान में ठीक ना 11 ठीक ना दरियां लगेंगी, ठीक ना, दरियां ठीक है लगाई जाएंगी या लगेगी, लगाई जाएंगी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाई जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपको आंसर लिखना था। इसका आंसर 10 दिया हुआ है क्या, देखिए तो एक बार 10 दिया हुआ है क्या इसका आंसर। शायद इसका आंसर आप लोगों का गलत दिया हुआ है ना, 10 दिया हुआ है। किसी किसी किताब में 11 दिया है, किसी किसी किताब में क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। पांचवें का आंसर लिखिए आएगा 11, ठीक है ना, क्योंकि कितनी दरिया लगेंगी तो यहाँ पे लगेंगी 11, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 11 दरिया लगेंगी। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है ना। इससे परेशान मत होइए कि आंसर गलत होगा, ठीक है ना। आंसर 10 दिया हुआ, बहुत सारे लड़के कमेंट करने लगते हैं सर किताब में आंसर तो 10 दिया, आपका आंसर आया 11, तो परेशान नहीं होना है, इसका आंसर 11 ही आएगा, ठीक है ना। उसके मतलब कि अतः उस वर्गाकार मैदान में दरियों की संख्या 11 लगेंगी, या फिर लिख सकते हैं दरियों की संख्या 11 दरियां लगेंगी, या दरियों की संख्या 11 होगी, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, छठे सवाल को देखते हैं कि छठा सवाल है कैसे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर मतलब एक ही ओर एक ही सिद्ध में हो तो कितने दिनों बाद वह पुनः एक ही स्थिति में आएंगे। तो ऐसा कभी भी आता है कि एक ही ओर एक ही दिशा में हो और पुनः किस दिशा में आएंगे, या फिर गोलाकार दौड़ रहे हैं तो घंटियां बज रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को निकालना होता है लसा, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि लसा निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 250 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 300, इन सब का निकाल लेंगे हम लोग लसा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 150, फिर 2 से कर लेंगे हम लोग, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा। 2 का मतलब आधा होता है, आधा करना होता है, ये आधा हो नहीं पाएगा तो इसको कर लेंगे हम लोग इतना ही, क्योंकि आधा तो हो जाएगा लेकिन पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में इसमें नहीं करना होता। फिर इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, अब फिर 2 से जाएगा क्योंकि ये आधा हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 125 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 75। अब 3 से जाएगा तो 3 से ले जाते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारा 25 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 125 और 3 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 दूना का 6 और 3 पचे 15, तो यहाँ पे कट गया। अब ये 5 से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पचे 25 और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 25 पचे 125, लेकिन 5 से कटाएंगे 5 दूना के 10, इधर पे गया 2 बच गया तो 5 पचे 25, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से इसको कट कर लेंगे तो 5 कम 5, 5 बचे 25 और 5 कम 5, फिर 5 से कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे जगह हमारा 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब निकालेंगे हम लोग इसका क्या चीज लसा, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, अरे लसा, तो यहाँ पे लसा तो निकाल चुके हैं, लसा लिखेंगे लसा इजकल टू 2 गुणे यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे जगह 2 गुणे यहाँ पे जगह 3 गुणे यहाँ पे जगह 5 गुणे यहाँ पे जगह हमारा 5 गुणे यहाँ पे जगह हमारा 5। अब गुणा कर लेते हैं हम लोग इन सब का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40, 40 पचे कितना हो जाएगा हमारा 200, 200 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000, 1000 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3000, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 3000। तो इसका 3000 दिन बाद, 3000 दिन बाद लिख सकते हैं कि बाद वो एक सिद्ध में फिर से आएंगे, क्योंकि वही तो पूछ रहा है कितने दिन बाद पुनः वो एक सिद्ध में आएंगे, तो 3000 दिन बाद वो पुनः एक सिद्ध में आएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, अतः वह एक सिद्ध में पुनः 3000 दिनों बाद, 3000 दिन बाद आएंगे। इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। आप तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में, ठीक है ना, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी को भी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए जो इसका लाभ उठा सकें, ठीक है ना। तो उनको आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा और अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे 7वां को। आज के लिए इतना।